हम देखने वाले हैं कंप्यूटर में जो नंबर सिस्टम का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होता है उसको हम किस तरीके से सॉल्व करें और सिंपल तरीके से कैसे सॉल्व करें और इसमें यूज होने वाला जो ट्रिक होता है सिंपल सा ट्रिक उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों का वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे हमारे सिस्टम में जो यूज होने वाला सिंपल सा ट्रिक, जो तीन ठो ट्रिक है हम आज आप लोगों को दिखाने वाले हैं। पहला ट्रिक है जो हम सपोज ऑक्टेल को जो डेसिमल में कन्वर्ट करें, किस तरीके से करें, उसमें कौन सा ट्रिक लगाए और कैसे करें। जैसे फिर हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें, ये एक ठो ट्रिक हुआ। और दूसरा ट्रिक है इसका, इसमें जो यूज होने वाला नंबर सिस्टम में जो टेबल है उसको कैसे हम सिंपल तरीके से याद कर सकते हैं, ये दूसरा हुआ। और तीसरा है हमारे कैलकुलेटर से हम कैसे अपने नंबर सिस्टम को चेक कर सकते हैं या वो कैलकुलेट कर सकते हैं। वो तीन ठो के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों को यहाँ। सो आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारे पास आप देख लीजिए, जैसे कि डेसिमल नंबर है कोई। चलिए हम अब सबसे पहले कोई डेसिमल नंबर ले लेते हैं। जैसे ये डेसिमल नंबर हुआ, अगर उसको हमको ऑक्टेल में चेंज करना है तो किस तरीके से करें, एक ठो हो गया। दूसरा है कोई हम ऑक्टेल नंबर लेके इसको डेसिमल में कैसे चेंज करें। तीसरा है कोई हेक्साडेसिमल नंबर है हमारे पास, जैसे देखिए इसको हम डेसिमल में कैसे चेंज करें। इसी तरीके से हमारा नंबर जो होता है बढ़ते जाएगा और उसको उसमें जैसे कि कोई अब बाइनरी आएगा उसको ऑक्टेल में कैसे चेंज करें, फिर ऑक्टेल को बाइनरी में कैसे चेंज करें, इसी तरीके से होगा। इसमें हम एक तो सिंपल ट्रिक आप लोग को बताने वाले हैं। जैसे कि देखिए हमारे पास डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टेल और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल से इसको जो है डिवाइड के टर्म में हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड के टर्म में ये डिवाइड के टर्म में इसको तोड़ सकते हैं। दूसरा देखिए, जब बाइनरी को डेसिमल में, ऑक्टेल को डेसिमल में और हेक्साडेसिमल के जो है डेसिमल में चेंज करने के बाद इसका इसमें जो है हम मल्टीप्लाई का साइन यूज करते हैं। दूसरा देखिए, तीसरा अब दूसरा हो गया। अब तीसरा देखते हैं, हेक्साडेसिमल को जो ऑक्टेल में चेंज करना होगा, ऑक्टेल में चेंज करना है, फिर ऑक्टेल को जो हेक्साडेसिमल में चेंज करना है, इसमें जो एक ठो टर्म के क्या करना पड़ेगा, पहले हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ऑक्टेल में कन्वर्ट करेंगे। ऑक्टेल को जो है ऑक्टेल ऑक्टेल को जो हेक्साडेसिमल में चेंज करना पड़ेगा उस वक्त भी हम क्या करेंगे, उसको पहला बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद फिर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। ये सारे आप लोग नहीं समझे होंगे अच्छे से, हमें मालूम है। अब इसको हम ये थोड़ा सा एग्जांपल देकर आप लोग को समझाने वाले हैं। सो आप लोग शुरू से लास्ट तक सब देखिए। जैसे कि कोई हम डेसिमल नंबर ले लेते हैं, जैसे कि देखिए हमारे पास डेसिमल नंबर है, उसको हम क्या करेंगे, कोई डेसिमल नंबर है उसको हम ऑक्टेल में चेंज करते हैं। जैसे कि हमारा ऊपर वाला एक नंबर का जो है, चलिए उसको हम कॉपी कर लेते हैं। एक नंबर वाला 526 नंबर हो गया ये, इसको हम ऑक्टेल में चेंज करते हैं। अब इसको चेंज करने के बाद हमारे क्या हुआ है, अब भाग का जो डिवाइड का टर्म है ना, डिवाइड का टर्म में हम इसको तोड़ने वाले हैं। तो चलिए इसको कैसे तोड़ेंगे, इसका भाग वाला टर्म है, इसके इसीलिए क्या करेंगे, इसमें भाग करेंगे। 26 जो है इससे क्या करेंगे, इसमें हम भाग करेंगे। किससे, तो 8 से। चलिए 8 से करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 65। यहाँ पर क्या बाकी रह जाएगा 6। फिर यहाँ पर क्या होगा 8, इसके नीचे क्या होगा 8, यहाँ पर बाकी क्या रह जाएगा 1। फिर यहाँ पर क्या होगा 1, यहाँ पर क्या रह जाएगा 0। चलिए देखिए इस तरीके से देखिए, जब डेसिमल टू ऑक्टेल वाला नंबर होगा तब क्या करेंगे, हम भाग को टर्म में
इसको लिखेंगे। और यहाँ पर देखिए इसको नीचे से लेकर के ऊपर तक हम नंबर लिखेंगे, जैसे कि 1016, ये हमारा हो गया ऑक्टेल नंबर। सो ये हो गया। फिर देखिए दूसरा देखते हैं। जैसे कि ये हमारा अब जितना भी आएगा, जैसे कि डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उस वक्त भी हम ऐसे ही करेंगे, भाग के टर्म में लेकर के जाकर ले शुरू में भाग के टर्म में ही ले जा करके उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर देखिए जैसे कि अब किसी भी, फिर दूसरा देखते हैं, जैसे ऑक्टेल नंबर को डेसिमल में चेंज करना पड़ेगा, तो उस वक्त क्या होगा, हमारे यहाँ पर साइन क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि कोई ऑक्टेल नंबर वाला, जैसे कि 2047, ये जो हमारा है ऑक्टेल है, इसको क्या करेंगे हम डेसिमल में चेंज करेंगे। चलिए इसको डेसिमल में चेंज करने के लिए क्या होगा, 2 इंटू 8 प्लस 0 इंटू 8 प्लस 4 इंटू 8 प्लस 7 इंटू 8। देखिए ये हो गया। इसके यहाँ पर क्या होगा, 0 1 2 3। इसको देखिए, जैसे ये टर्म ऑक्टेल को डेसिमल या बाइनरी को डेसिमल, हेक्साडेसिमल को डेसिमल, जब भी ऐसा हम लोगों को पूछा जाएगा, तब तब क्या का साइन आएगा, किसका साइन आएगा, मल्टीप्लाई का साइन आएगा। मल्टीप्लाई का टाइम टर्म में हम तोड़ सकते हैं। एक तो ये चीज़ याद करने वाला चीज़ ये हो गया। चलिए अब इसको तो कैलकुलेट कर लेते हैं हम। जैसे इसको कैलकुलेट करने के बाद 106310, ये हो गया हमारा कन्वर्ट। चलिए एक ठो ये हुआ। अब जैसे कि देखते हैं हम एक ठो और देखते हैं, जैसे हेक्साडेसिमल को ऑक्टेल में कैसे कन्वर्ट करें। अब ये एक ठो ये वाला टर्म देखते हैं, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। हेक्साडेसिमल को ऑक्टेल में कन्वर्ट करके देखते हैं। ये वाला टर्म जो है हेक्साडेसिमल को ऑक्टेल में कैसे कन्वर्ट करें वो लिख लेते हैं। जैसे एक तो हेक्साडेसिमल नंबर लिख ले, CD9, ये हमारा हेक्साडेसिमल नंबर हो गया। उसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे ऑक्टेल में। तो कैसे करें, उस ये जो पूरा टर्म है, इसको क्या करेंगे हम शुरू में बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। देखिए ये जो पूरा टर्म है, इसको क्या करेंगे, शुरू में हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद फिर ऑक्टेल में कन्वर्ट करेंगे। तो इसी तरीके से करते हैं। यहाँ पर देखिए पहले CD और 9 को अलग अलग लिख लेते हैं। उसमें क्या करेंगे, 9 का वैल्यू कितना होता है हमारे टेबल में। आप लोग टेबल अगर मालूम नहीं था, हमारा अगले वाले वीडियो में टेबल अच्छी तरीके से हम 2 मिनट में कैसे याद कर सकते हैं वो दिखाए हैं। आप लोग वो वीडियो देख कर आप सीख सकते हैं कैसे हम टेबल को याद कर सकते हैं। जैसे कि देखिए ये इसका वैल्यू 0, फिर 1 0 0 1, फिर इसका क्या होगा 1 1 0 1, इसका क्या होगा 1 1 0 0। उसके बाद क्या करेंगे हम, सारे को एक ठाव में एक जगह पर लिख लेंगे। जैसे कि 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1। उसके बाद क्या करेंगे हम, 3 3 ठो नंबर को, चलिए इसको अलग कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा 1, देखिए ये जो हमारा हो गया, क्या क्या हो गया, ये हेक्साडेसिमल को बाइनरी में हम कन्वर्ट कर लिए, हमारा बाइनरी हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, फिर हम ऑक्टेल में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा 1, यहाँ पर क्या होगा 3, यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर 5। देखिए कितने सिंपल तरीके से हम कर लिए हैं कन्वर्ट। ये हमारा हो गया ऑक्टेल नंबर। देखिए अब ये 3 ठो सिंपल ट्रिक है, वो आप लोग कितने अच्छे तरीके से समझ गए हैं। ये एक ठो हमारा सिंपल ट्रिक है। और दूसरा ट्रिक जो है, हम आप लोगों को, जैसे कि अब ये एक ठो वीडियो में हमारा 8 मिनट का वीडियो 10 मिनट का हो गया है। अब हम क्या करेंगे, दूसरे वीडियो बनाएंगे। दूसरे वाला है जो हम टेबल सिंपल तरीके से फिर कैसे याद कर सकते हैं, वो भी हम आप लोगों को फिर भी दिखाने वाले हैं। और पॉइंट वाला जो नंबर होता है, जैसे कि हमारा 20.47 वाला नंबर आ गया, उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं ऑक्टेल को डेसिमल में, वो डेसिमल में वो भी हम दिखाने वाले हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। और कैलकुलेटर से कैसे हम चेक कर सकते हैं किसी भी नंबर सिस्टम का, या नंबर सिस्टम कैलकुलेटर से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो भी दिखाने वाले हैं। और टेबल को फिर से हम एक बार दोहरा के दिखाएंगे, क्योंकि हम हमारा अगले वाला वीडियो में है, फिर भी हम दिखाएंगे एक बार सिंपल तरीके से कैसे 2 मिनट में याद कर सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर ये आप लोगों को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ दोस्तों के साथ शेयर करिए। आप लोग समझ गए होंगे, अगर डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टेल और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल है, तो उसको क्या करेंगे, सब जब भी हम भागा के टर्म में उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लाई के टर्म में, मल्टीप्लाई नहीं मतलब भाग के टर्म में, और
डिवाइड के टर्म में याद करते हैं, कन्वर्ट करेंगे। और यहाँ पर देखिए बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टेल टू डेसिमल और हेक्साडेसिमल टू डेसिमल रहेगा, तो उसको क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई को टर्म में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हेक्साडेसिमल को ऑक्टेल और ऑक्टेल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब क्या करेंगे, हेक्साडेसिमल को बाइनरी और बाइनरी को क्या करेंगे, ऑक्टेल में। फिर ऑक्टेल अगर रहेगा तो ऑक्टेल को क्या करेंगे, बाइनरी में, उसके बाद क्या करेंगे, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही।